In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। जैसा कि कल के सत्र में हम सभी ने अपने हाथों में हमारे शरीर के जो भी रिफ्लेक्शन एरियाज है, जिसके ऊपर हमारे शरीर के सभी शरीर के सामने के सभी ऑर्गन के बिंदु उपलब्ध है, ये हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को अवश्य बता देना चाहता हूं कि क्लास का शेड्यूल के बारे में, क्लास के नियमों के बारे में आप सभी को कल जरूर अवगत कराया हुआ, और अवश्य हमें क्लास को नियम से, डिसिप्लिन से लेना चाहिए, जैसा कि मैंने कल बताया था। हमारे पास नोटबुक पेन होना अवश्य चाहिए। हम ऐसे जगह पे बैठे हों जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो। और तीसरा, सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना, यानी हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। राइट, हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हाँ, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, सभी लोग कैमरा अवश्य ऑन रखिए ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। ये तो आज प्रैक्टिकल का क्लास है, यानी कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ करेंगे, देखना है, दिखाना है। आपने सही किया है, गलत किया है, आपका कैमरा बंद रहेगा तो मैं देखूंगा कैसे आपने सही किया गलत किया, कैसे पता चलेगा। राइट। तो यहाँ पर मुंह छुपाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। राइट, यहाँ पे मुंह छुपाने के लिए थोड़ी ना आए, सीखने सिखाने के लिए आए हैं। तो हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे और आमने सामने बैठेंगे और चीज़ों को अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आज क्लास के अंत में कुछ मिलने वाला है, अभी नहीं बताऊंगा मैं। राइट, क्लास के बीच में बताऊंगा और अंत में मैं दे दूंगा। ठीक है जी। तो ये एंटायर वर्ल्ड, ये पूरा ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड जो है 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। सभी लोग जानते हैं, 5 तत्वों के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये 5 तत्व क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि और अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व है, 5 एलिमेंट हैं, जिससे ये पूरा संसार बना हुआ है। उससे हमारा शरीर भी बना हुआ है। लेकिन उसके भी आगे 8 तत्व होते हैं जिससे ये पूरा संसार बना हुआ है, और इस ब्रह्मांड का लेयर भी इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। ये 8 तत्व क्या है, तो इसके बारे में वर्णित किया गया है, लिखा गया है। भूमिरापो वन लो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां है जिसके द्वारा ये पूरा संसार चलता है, जिसमें से 5 तत्व के बारे में हम सभी जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे हमारा ये शरीर बनता है। ये ग्रोस एलिमेंट होते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, जिसे हम लोग देख पाते हैं। अगला 3 तत्व होता है मन, बुद्धि, अहंकार, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और ये मन, बुद्धि, अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। ये माइक्रो एलिमेंट होता है, ग्रॉस एलिमेंट होता है, सटल एलिमेंट होता है, सॉरी, सूक्ष्म तत्व होता है। सूक्ष्म तत्व होता है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाता है। यदि इसमें गड़बड़ियां होती है तो हमें शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश होता है, और 5 तत्वों में गड़बड़ियां होती है तो हमें शारीरिक क्लेश होता है। राइट। अभी इन 5 तत्वों में न केवल हमारा शरीर में, न केवल पूरे ब्रह्मांड में, बल्कि पृथ्वी में, इंटायर वर्ल्ड में, इन 5 तत्वों में सबसे अधिक कौन से तत्व का भाग है, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जिसको पता हो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में, कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक होता है? जिसको पता है चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, जिसको जो भी पता है, हाँ, जिनको जो पता है कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक है। हम्म, वायु तत्व है, जल तत्व है,
जल है। ठीक है। हम्म। मैक्सिमम आंसर सही है। क्या सभी लोग यहाँ पे हैं? मैं देख रहा हूँ 60+ लोग हैं। चैट में जो है रिप्लाई बहुत कम आ रहा है। सभी लोग हैं तो, या तो ज्वाइन करके सभी सो गए हैं। देखिए, आप लोग जब चैट में लिखते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि कितने लोग सुन रहे हैं। राइट। इसलिए लिखना जरूरी है, सबको लिखना है। हम्म। पानी, जल। जल तत्व ही पूरे संसार में सबसे अधिक पाया जाता है। हम यदि पृथ्वी को देखें, अपना ये अर्थ को देखें, तो 70% भाग जल से भरा हुआ होता है, और 30% भाग में ही बाकी सारी एलिमेंट होते हैं। जल का भाग 70% है, 30% बाकी सभी तत्वों का भाग है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जल का भाग है, और बाकी 30% सारे तत्व हैं। और मालूम है, इस 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो ऑर्गन दिए हैं। राइट। जुड़वा ऑर्गन दिए हैं। और ये दो जुड़वा ऑर्गन कौन से हैं? जुड़वा ऑर्गन कौन सा है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करता है? जिसको पता हो चैट बॉक्स में लिखेंगे। कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है? लंग्स, नोज, किडनी। किडनी। जिसको भी जो पता है लिखना है। किसी ने लंग्स लिखा है, किसी ने नोज लिखा है, किसी ने किडनी लिखा है, और किडनी और लिवर। ठीक है। और हम्म, किडनी, किडनी, लंग्स। हाँ हाँ, ठीक है। केवल किडनी, हाँ, बिल्कुल सही। केवल किडनी, बिल्कुल सही। परफेक्ट आंसर। केवल किडनी ही है जो हमारे जल तत्व को संभालने का काम करती है। क्यों किडनी? किडनी ही वो ऑर्गन है जो हमारे शरीर से जल तत्व को नियंत्रित करने का कार्य भार संभालती है। ये किडनी संख्या में दो है, और हमारे शरीर के पीछे पाई जाती है। हमारे शरीर के पीछे पाई जाने वाली ऑर्गन किडनी है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के पीछे हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइन। तो शरीर के पीछे ये तीन ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को करते हैं। अभी देखिए, किडनी हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का काम करती है। यदि किडनी को स्वस्थ रखा जाए, यदि किडनी को स्वस्थ रखा जाए, तो 70% बीमारी हमारे शरीर से ऐसे ही चली जाएगी। राइट। हम लोग 70% ऐसे ही ठीक रह सकते हैं बिना कुछ किए, केवल किडनी को स्वस्थ रख के। और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी तिस्मार खां वाला काम नहीं करना है। सिंपल सुपर डुपर रेमेडीज का प्रयोग करना है। और आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। कब? क्लास के अंत में। तो जो पूरी कथा सुनेगा उसको प्रसाद मिलेगा। अब जो बीच में चला जाएगा उसका क्या? राइट। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, हम लोग क्लास के अंत में सीखेंगे ना अमृता जी? ठीक है। क्लास के अंत में सीखेंगे क्या करना है किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि हम स्वस्थ रह सके। 70% बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है। तो ये किडनी का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में, हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के 70% भाग को तो यही संभालती है। राइट। बाकी सारे ऑर्गन मिलके हमारे 30% भाग को संभालने का काम करती है। नो डाउट सारे ऑर्गन का अपना अपना रोल है, फिर भी लिमिटेशन अलग अलग है। हर किसी ऑर्गन का लिमिट अपना अपना दायरा है, उस दायरे में रह के वो काम करती है ना? तो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के पीछे है, और ब्रेन हमारे शरीर के पीछे, और ये तीनों ही ऑर्गन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। ये तीनों ही ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। हमारे शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तीनों ऑर्गन जिम्मेदार है। अभी देखिए, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को एक साथ जोड़ के रखने के लिए प्रयोग में आती है। मालूम है, रीढ़ की हड्डी वो जगह है जहाँ पर हमारा सेकंड ब्रेन पाया जाता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट। और इसी रीढ़ की हड्डी से होकर हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ गुजरती है, और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचती है। नर्वस सिस्टम में यदि कुछ प्रॉब्लम आएगा,
अवश्य रीढ़ की हड्डी का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। राइट, रीढ़ की हड्डी इसके लिए जिम्मेदार है। रीढ़ की हड्डी में डिस्क भी, डिस्क बल्ज होने के बहुत शिकायत आते हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग आगे समझेंगे। राइट। उसी प्रकार से ब्रेन, ब्रेन का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, ब्रेन का भी महत्व कम नहीं है। ब्रेन यदि काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं। राइट, किसी काम का नहीं। देखिए, जिन लोगों को पैरालिसिस अटैक आता है, हमारे ब्रेन का आधा हिस्सा ही काम करना बंद करता है, बट हमारे शरीर के आधे, हमारे शरीर के आधे ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं केवल उसके चलते। तो ये तीनों ही ऑर्गन का बहुत ही बड़ा रोल है। डिस्क बल्ज हुआ है गुरुजी, ठीक होगा ना, क्या प्रॉब्लम है राकेश जी? तो चलिए, ये तीनों ऑर्गन का लोकेशन हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारे हमारे शरीर के पीछे वाले ऑर्गन हमारे शरीर, हमारे हाथ के पीछे मिलेंगे। हम लोगों ने सामने कल देखा है, आज हाथ के पीछे ये सारे ऑर्गन मिलेंगे। कहाँ है, अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इन ऑर्गन को देखते हैं। तो ये सारे ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे वाले ऑर्गन हमारे हमारे हाथ के पीछे किस प्रकार है, अभी हम लोग पहले पीडीएफ के माध्यम से इन चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर चलेंगे हम लोग प्रैक्टिकल की ओर। प्रैक्टिकली इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग देखेंगे। हम्म तो ये हमारे शरीर के पीछे के सभी अंग हमारे हाथ के पीछे इस प्रकार मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये ब्रेन का भाग है। हम लोगों ने देखा था ना, अंगूठे का अग्रभाग जो है, ये हमारे माथे के लिए प्रयोग में लाया गया था। माथे के सभी अंग हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग के सामने से देख लिया। ब्रेन हमारे शरीर के पीछे है, हमारे अंगूठे के पीछे, नाखून के नीचे और जॉइंट के ऊपर कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। और ब्रेन हमारे शरीर के किस हिस्से में है, हमारे शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो इसी के नीचे रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार हमें मिल जाती है। रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार हमें दिखेगा। तो रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा हमें यहाँ पर मिल जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा हमें यहाँ पर मिल जाता है। थोरासिक वर्टिब्रा यहाँ पर मिल जाता है, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा हमें यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से ये लंबर वर्टिब्रा इधर मिल जाता है, सेक्रल एंड कॉकिक्स इधर मिल जाता है। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सारे लोकेशन हमारे हाथ के पीछे यहाँ पर उपलब्ध हैं। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हम लोगों ने देखा, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के लोकेशन को अभी हम लोगों ने देखा। अभी बारी आती है किडनी। तो किडनी हम हमारे शरीर के पीछे ही पाया जाता है, और हमारे लंबर और थोरासिक वर्टिब्रा जहां पर मिलते हैं, लंबर और थोरासिक वर्टिब्रा जहां पर मिलते हैं, उसी जगह पर यह पाया जाता है। ये देखिए, ये दोनों किडनियां उसी जगह पर हमें मिल जाती है। तो लंबर और थोरासिक वर्टिब्रा के आसपास ये किडनी, दोनों किडनी हमें मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे हाथों में इसका लोकेशन यहाँ होता है, इस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है। तो कुछ इस प्रकार से ब्रेन का लोकेशन यहाँ हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा का लोकेशन यहाँ हो गया, थोरासिक यहाँ पे, कुछ थोरासिक का वर्टिब्रा इधर, लंबर का इधर, और सैक्रालियम कॉकिक्स इधर, दोनों किडनी इधर। इस प्रकार से, इस प्रकार से सभी लोकेशन को, सभी अंगों के लोकेशन को हम लोगों ने अपने हाथ में कहाँ पर है ये देख लिया है, ये समझ लिया है। तो क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? यदि सभी लोगों ने लोकेशन ट्रैक करना सीख लिया, आपने लोकेट करना सीख लिया, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना है। क्या आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, सीख लिया, समझ लिया? हाँ, सभी को लिखना है। जिन लोगों ने सीख लिया है अवश्य लिखना है। हाँ, तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों का लोकेशन हमारे हाथों में कहाँ पर है ये देख लिया है ना, ये देख लिया। अभी हम लोग, अच्छा, किसी को यदि नहीं भी समझ में आया हो ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में
मिल जाता है, राइट। अब इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखना है। फर्स्ट डे है मेरा, कोई बात नहीं अमृता जी, फर्स्ट डे है तो कल का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उसे देख लेना है, ठीक है। कल का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उसे देख लेंगे। मैं दोनों ही रिकॉर्डिंग जो है आज शेयर कर दूंगा, कल का भी और आज का भी। तो दोनों रिकॉर्डिंग एक बार अच्छे से देख लेना, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लोकेशन कहाँ से ट्रैक करना है, कैसे ट्रैक करना है, ये हम लोगों ने लोकेट करना सीख लिया, ठीक है। कितने सारे लोग का आज पहला दिन है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किया, जिन्होंने कल छूट गया क्लास कल का, हाँ। अच्छा, जिनका जिनका छूटा है मी लिखेंगे, हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से दोनों ही दिन का रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उसे देख लेंगे, समझ में आ जाए। कुछ भी समझ में ना आ जाए तो कल के क्लास में फिर दोबारा से पूछ लेना है। कल ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। पहले दिन में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था, थोड़ा बहुत थ्योरी जो बचा हुआ था अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, और कल आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। कल के क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। तो कुछ छूटा हुआ रहेगा, दोनों दिन का वीडियो देखना है। कुछ कंफ्यूजन रहे, कुछ समझ में ना आवे, तो कल के क्लास में आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग प्रैक्टिकल के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिकल के लिए तैयार हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज लेके आने के लिए कहा गया था। जिनके पास है कैमरे में मुझे दिखाइए, किनके पास है, कैमरे में मुझे दिखाएंगे। हाँ, रविंद्र जी पूरा कटोरा भर के लाए हैं। और अवधेश पांडे जी, और पी बरुआ जी, बहुत अच्छा। और और किसके पास है, दिखाइए मुझे। डोली कपूरवा जी, आपके पास है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और और किसके पास है, दिखाइए कैमरे में। हाँ, कुंदन भाई जी, बहुत अच्छा। जिसके जिसके पास है दिखाना है। प्रेमपाल जी, हाँ ठीक है। और और किसी ने लाया है? असीम जी, बहुत अच्छा, गुड। और और किसी ने लाया है? दिखाइए, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अच्छा, जो लोग कल नहीं थे उनको तो समझ में नहीं आएगा ना। अमृता जी, हाँ ठीक है, आपके पास तो है ऑलरेडी, हाँ ठीक है। ठीक है, जिनके जिनके पास है वो लोग अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मैंने क्या क्या लाने के लिए कहा था, कुछ लोग नए हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला था एक पीस लौंग लाने के लिए, जो गरम मसाले में यूज करते हैं, लौंग। और फिर काली मिर्च, काली मिर्च 25 ग्राम, मेथी के दाने 12 से 15 मटर के दाने, है ना। और राजमा, राजमा बोला था, ठीक है। और बोला था हाफ इंच का पेपर टेप, 1 इंच का पेपर टेप। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जिसको लेके आने के लिए कहा गया था। इसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा एक वुडन जिम्मी आती है लकड़ी की, ठीक है। एक वुडन जिम्मी आती है लकड़ी की, मार्केट में 30-40 रुपये बाजार में अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ इससे आप सभी लोग अवगत होंगे, करेला जिम्मी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बाजार में बिकते हुए कहीं पे देखा होगा, है ना। तो एक करेला जिम्मी है, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ में एक विशेष प्रकार का रिंग है, सूजोक रिंग, राइट, सूजोक रिंग। तो इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। ये सारे चीज आप लोगों को एडवांस एक्यूप्रेशर वाले क्लास में जो लोग इनरोल कर रहे हैं उन लोग को मिलेगा गिफ्ट में। कल दिखाया था मैंने आप सभी को, कल मैंने आप सभी को दिखाया था, ये गिफ्ट आप लोगों को मिलेगा बाकायदा, उसमें और कुछ भी है शामिल, है ना। शुगर क्लिप है, रिंग है, 8-10 6 प्रकार के शायद रिंग है। ये सभी सभी चीज़ आप लोग को मिलेंगे। जिनके पास है बहुत अच्छा, नहीं है आप खरीद भी सकते हैं। कहाँ से मिलेगा उसकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। बाजार में उससे अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। तो अभी इसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत किया था कहाँ से, अपने हाथ और पैर से। हाथ और पैर के लिए कौन सा उंगली है, ये 4 बड़ी उंगलियां, है ना, 4 बड़ी उंगलियां। ये 4 बड़ी उंगलियों के ऊपर यदि हमारे कुहनी में पेन है, कुहनी में पेन है, तो कौन सी उंगली में किस जगह पे ट्रीटमेंट हम देंगे, मुझे
उंगली पकड़ के दिखाइए कैमरे में। पी बरुआ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, परफेक्ट। और रविंद्र जी परफेक्ट। और कैमरे में दिखाइए। अवधेश जी आपका नहीं दिख रहा, अवधेश पांडे जी नहीं दिख रहा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। हेमलता जी एकदम सही। और बाकी लोग दिखाइए जिनको पता है, जिनको पता है। असीम जी, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ संजय कुमार जी बिल्कुल सही है। उल्टे हाथ में दे देंगे तो, उल्टे हाथ में देंगे तो उस उंगली में, हाँ उस उंगली में करेंगे। और बाकी लोग बताइए, दिखाइए मुझे कैमरे में। ठीक है, बिल्कुल सही। अमर कुमार, अमर, क्या नाम है, अमर कुमार खगड़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हम लोगों ने लोकेशन लोकेट करना सीख लिया है ना? हम लोगों ने सीख लिया है। तो अभी उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, राइट? ट्रीटमेंट कैसे देना है, देखिए, हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग चार टेक्निक प्रयोग में ला सकते हैं। चार तरह के टेक्निक हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। कौन कौन सा टेक्निक? हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम ट्रीटमेंट देंगे। कैसे? हाथों से दबाव देके। ये देखिए, क्या करना है, इसको पकड़ना है और हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। ठीक है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो वाला दबाव नहीं देना है जैसे बाकी थेरेपिस्ट लोग करते हैं, जब तक थेरेप रोगी का जान नहीं निकल जाए तब तक दबाते हैं, है ना? वो थेरेपी नहीं देना है, राइट? मैंने देखा है कुछ लोग करते हैं क्या, जिम्मी उठाएंगे और यूं लटके जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, जबकि उसको दर्द नहीं भी हो तो भी दर्द हो जाए, राइट? तो ये तरीका सही नहीं है। ये सही थेरेपिस्ट मतलब एक अच्छे थेरेपिस्ट का पहचान नहीं है। अच्छा थेरेपिस्ट वही है जो टेक्निक का सही से प्रयोग करे, राइट? टेक्निक का सही से प्रयोग करे। हाथ को पकड़ना है, हल्के हाथों से दबाव देना है, ट्रीटमेंट इसी से हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ खूब दर्द करे, राइट? ये जरूरी नहीं कि खूब दर्द करे। हम हल्के, हमें पता है ना कि कोहनी में दर्द है, अभी यहाँ पकड़ा, हल्के हाथों से दबाव दिया, यही चीज उसको बता देना है कि यहाँ पर तुम कर लेना दिन भर में 4 से 5 बार। तो ऐसा ही करेगा 15 से 20 बार एक बार में, और दिन में 4 से 5 बार करेगा, तो उसको एक दिन में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि दूसरा दिन तीसरा दिन में रिलीफ मिलेगा, एक दिन में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कोहनी का समस्या के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, हाथ से स्टिमुलेशन दिया। दूसरा, यदि हमारे पास वुडन जिम्मी है तो हम इसके इस भाग का प्रयोग करेंगे, ये जो गोल वाला भाग है इस भाग का प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर रखना है, हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है, बस हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। एक तरफ से अंगूठा लगाया है, ये देखिए, ऊपर से जो है जिम्मी लगाया है, और ऐसे करके रोल करना है, 15-20 बार रोल करना है। ठीक है, तो ऐसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि हमारे पास सूजोक रिंग है तो हम सूजोक रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे उंगली में लगाना है और लोकेशन के पास लाके इसको यूं करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तीन टेक्निक हम लोगों ने देख लिया, हाथ से दबाव देके, जिम्मी का प्रयोग करके, रिंग का प्रयोग करके। अगला जो टेक्निक है वो बहुत प्रभावी है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेथी की पट्टी का प्रयोग करना। मेथी की पट्टी का प्रयोग करना। मेथी पट्टी बनाते कैसे है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पहले से ही पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उन लोगों ने देखा होगा, राइट? उन लोगों ने देखा होगा, ढेर सारे वीडियो उसमें पड़े हुए। वहां पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मैंने लिंक दे दिया है। जो लोग जुड़े नहीं हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए मैंने लिंक दे दिया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, सभी आने वाले वीडियो जो है आपको मिला करेंगे। देखिए नीतू मोदी जी रोटी पका रही हैं, सभी को खिलाएंगे। तो क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ लाके चारों बगल से हमें लगा देना है। ये देखिए, ऐसे करके चारों बगल से पेस्ट कर देना है। ये चारों बगल से लग गया, राइट? चारों बगल से ये लग गया। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देंगे। ये 24 आवर तक हमारे हाथों में लगा रहेगा, उंगलियों में लगा रहेगा। दिन भर में 3 से 4 बार हम इसके ऊपर दबाव देंगे हल्के हाथों से, एक बार में 15 से 20 बार दबाव देंगे।
ठीक है, 15 से 20 बार दबाव देंगे, उससे अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 बार ही दबाव देना है हल्के हाथों से, इससे हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। मजे की बात है कि ये 24 घंटे के लिए यहाँ लगा रहता है, 24 आवर तक सीड की एनर्जी हमारे ऑर्गन में ट्रांसफर होती रहती है, उससे भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो दबाव दे रहे हैं उससे भी हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो 24 घंटे के बाद इस सीड को उतार के हमें फेंक देना है, ना कि उतार के मसाले में डाल के मसाले का बना के इसको खा जाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। राइट, यदि मसाला बना के खा लिया तो गड़बड़, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी तो खत्म हो गई ना, इसमें कुछ है नहीं, तो फिर से दोबारा हम नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर डालेंगे क्या, उसको फेंक देना है, वो वेस्टेज है। राइट, आप देखेंगे जब इसको फेंक देते हैं, यदि इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है तो इसमें स्प्राउट नहीं आएगा। राइट, स्प्राउट नहीं आएगा, अंकुरित होगा ही नहीं। राइट, तो जब उसमें कुछ है ही नहीं तो उसे हम खाएंगे कैसे। ठीक है, बोला जाता है जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को जीवन प्रदान करता है। जब इसमें जीवन है ही नहीं तो फिर वो हमें क्या देगा, कुछ भी नहीं। राइट, इसलिए उसको फेंक देना चाहिए, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने मेथी पट्टी का प्रयोग करके ऑर्गन को हील करना सीखा, अपने हाथ और पैर को हील करना सीखा। तो हाथ और पैर में कहीं पर भी तकलीफ हो, जैसे कोहनी के लिए यहाँ लगा लिया था, रिस्ट के लिए यहाँ लगा लेंगे, बाह के दर्द के लिए यहाँ लगा लेंगे, शोल्डर पेन के लिए मेथी पट्टी नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे हाथों से दबाव देंगे, हल्के हाथों से, दोनों तरफ से, इधर अंगूठा लगाया और इधर उंगलियों को लगाया, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे शोल्डर के लिए। अभी आए टखने के लिए, एड़ी के दर्द के लिए यहाँ पर लगाना है, पिंडली के लिए यहाँ पर लगाना है, घुटने दर्द के लिए यहाँ पर लगाना है, और जंघे में दर्द हो, थाई पेन हो तो इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे। हिप के लिए यहाँ पे प्रेशर देना है, इस जगह पे प्रेशर देना है। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये 4 तरीके का प्रयोग हम लोग करेंगे, 4 टेक्निक का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये मैंने अभी आप लोग को सिखाया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। क्या सभी को समझ में आ गया? जिसको समझ में आया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये देख लिया। राइट, हाँ। अभी हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली में। हिप पर क्या करना है, उंगली रख के ऐसे दबाव देना है दोनों तरफ से, इधर से उंगली उंगली और इधर ऊपर से उंगली दबाव देना है, हिप के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब किसी को समझ में नहीं आया हो, इस वीडियो को, शोल्डर के लिए मेथी दाना नहीं लगेगा ना, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है। ठीक है, ये वीडियो आपके ग्रुप में मिल जाएगा, जो जो लोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं किए हैं मैं ग्रुप का लिंक अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो जिन लोगों ने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए है ये, इस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर क्लास से संबंधित सभी लोग जो है नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हर दिन के क्लास का लिंक यहाँ पे आते रहता है। पैरालिसिस के लिए क्या करना है, बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे ना, ये लिंक मैंने दे दिया। ठीक है, तो अभी चलते हैं 5वीं उंगली के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, यानी कि अपने गर्दन से संबंधित समस्या और माथे से संबंधित समस्या के लिए हम क्या करेंगे। यूट्यूब चैनल लिंक अभी दिया सुशील जी, जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक कर, अच्छा यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने पहले दिया था, जस्ट ये देखिए, ग्रुप का लिंक अभी दे दिया, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करिए, डायरेक्टली आप यूट्यूब पे चले जाएंगे। तो 5वीं उंगली जो हमारे माथे के लिए हम लोगों ने कैसे ढूंढ के निकाला था, सभी को याद है? कल वाला क्लास सभी को याद है? तो कैसे ढूंढ के निकाला था? अंगूठी के अग्रभाग में सबसे पहले नाक को ढूंढ के निकाला था, है ना, नाक को ढूंढ के निकाला था। तो अंगूठी के अग्रभाग में नाक वाला जो है, नाक वाला जो भाग है उसको मार्क कर लेना है, इसको इस प्रकार से मार्क कर लेना है, और वहां से ट्रीटमेंट हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि लोकेशन वहीं से हम लोगों ने ढूंढ के निकाला था। राइट, तो नाक से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है, नाक से मिलता जुलता चीज। नाक हमारा कैसा है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, है ना, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। एज इट इज प्रकृति ने हमें
लॉन्ग उपलब्ध करवाया। आप इसको गौर से देखेंगे तो नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला ही मिलेगा। राइट, नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला ही मिलेगा, ये देखिए है ना, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। अभी क्या करना है, इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के, ऐसे रख के टेप लगाना है। देखिए अभिषेक पासवान जी, मैं बाहर कर दूंगा आपको, छेड़खानी करेंगे तो मैं बाहर कर दूंगा, गलती भी नहीं करनी है। ठीक है, चुपचाप क्लास को ढंग से सुनिए, समझिए। और ये कौन है जो यहाँ पे बार बार लिंक से शेयर कर रहा है? रिमूव कर दूंगा जब इस तरह का हरकत करेंगे तो, फिर क्लास में दोबारा नहीं आ सकेंगे। ठीक है जी, इसलिए ऐसा मत करिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, और इसके ऊपर हाफ इंच का पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे। हाफ इंच के पेपर टेप का इस्तेमाल करते हुए इसको इस प्रकार से इसमें चिपका लेना है, इसको इस प्रकार से चिपका लेना है। और नाक वाले लोकेशन के ऊपर यहाँ ऐसे रख के चारों बगल से टेप लगा देना है, ऐसे करके टेप लगा देना है। ये टेप लगा दिया, नाक के ऊपर यह ट्रीटमेंट देगा 24 घंटे के लिए। यह सीड यहाँ पे लगा रह सकता है, 24 आवर तक के लिए यहाँ पर सीड लगा रह सकता है। ठीक है, अभी ये नाक से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है, नाक से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है। क्या क्या? नोज ब्लीडिंग हो रहा हो, नोज ब्लॉकेज हो, नाक का जाम होना, है ना, नाक का जाम होना, स्नोरिंग की समस्या हो, खर्राटे मारना, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, राइनाइटिस हो, साइनस का जो समस्या रहता है उसके लिए, सर्दी के लिए, सर्दी के लिए जी नीतू शर्मा जी, सर्दी के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लौंग का प्रयोग करते हुए नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने लौंग का प्रयोग देखा, नाक के लिए हम लोगों ने उसका प्रयोग किया, नाक से जुड़ी समस्या का समाधान हमें इससे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इन्वायरमेंटल सर्दी के लिए, जो वायरल होता है ना उसमें भी काम करता है। ठीक है, बेसिकली अक्यूप्रेशर क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जाओं को संतुलित करने का काम करता है अमृता जी। ठीक है, यह कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, मेडिसिन खा के हम बीमारियों को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको हेल्प कर रहे हैं, जो चीज़ हो रहा है हमारे शरीर में अच्छे से हो जाए और जल्दी खत्म हो जाए, हम वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने नाक का ट्रीटमेंट देख लिया, नाक के बाद हम लोगों ने आंख का देखा था, है ना, आंख का देखा था। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें कुछ उपलब्ध करवाया है गोल गोल और काली काली। क्या है वो? काली मिर्च। राइट, गोल गोल और काली काली, हमारी आंखों की तरह ही। ठीक है, हमारी आंखों की तरह ही। तो ये गोल गोल काली 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 मिर्च को आंख वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है। उसके लिए हाफ इंच का पेपर टिप लेना है, हाफ इंच का पेपर टिप लेना है। देखिए ये वाला जो इस तरह से हमें चिपका लेना है इसमें, और इसको आंख वाले लोकेशन के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख के टेप लगा देंगे, चारों बगल से इसको चिपका देंगे। ये चिपक गया, अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देंगे ऐसे करके। राइट, ऐसे करके दबाव देना है। ये 24 घंटे के लिए हाथ लगा रहेगा, और इसके ऊपर हम दिन भर में 3 से 4 बार दबाव देंगे। एक बार में 15 से 20 बार दबाव देना है, उससे अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। अभी राइट में लगाएं, लेफ्ट में लगाएं, डजेंट मैटर। नॉर्मली हम सभी लेफ्ट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि राइट साइड से बहुत सारा काम करना होता है, इसमें लगा लिया तो बाकी काम करने में आसानी होती है, इसलिए लेफ्ट में ज़्यादा लगाते हैं, राइट में बहुत कम लगाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पीवर हुआ जी। किसी ने लगाया हो तो मुझे कैमरे में दिखाइए, जिसने लगाया कैमरे में दिखाइए, ऐसे था, किसी ने लगाया, हाँ। तो बहुत अच्छा, प्रेमपाल जी ने भी लगाया, और किसी ने लगाया है, दिखाइए मुझे कैमरे में। मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे प्रैक्टिकल हम लोग करते चले, मेरे साथ आप सभी लोग भी इसको करते चले। कुंदन भाई जी बहुत अच्छा, साथ में करते चले, इसी को तो प्रैक्टिकल कहते हैं। हम साथ में करेंगे तभी कुछ चीज़ों को सीखेंगे। राइट, इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए इसीलिए तो बोला गया था कि हम साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, देखिए अवधेश पांडे जी ने लगा लिया। ठीक है, सभी को लगाना चाहिए, हम लगाएंगे तभी हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, हाँ, रघुवीर जी बहुत अच्छा। हम्म, तो रविंद्र जी बहुत अच्छा, और
विजय सिंह जी, बहुत अच्छा। और कोई, और किसी ने लगाया है? दिखाइए मुझे कैमरे में। माधुरी सलूंके जी, अच्छा आपने भी अटेंड किया है, बहुत अच्छा। ये माधुरी सलूंके जी बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। असीम जी बहुत अच्छा। अमृता जी बहुत अच्छा। बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, इन्होंने पहले बेसिक क्लास करी, पहले एडवांस किया, फिर जो है इन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, बीच में कुछ तकलीफ भी आई थी, फिर से इन्होंने शुरू किया, बाउंस बैक किया, और अभी जो है एमडीएम में भी इन्होंने एडमिशन ले लिया। फाइनली सब कोर्स इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिए लोगों के साथ, आपको कैसा लग रहा है हमारे यहाँ जुड़ के, हमारे यहाँ बाकी चीज़ों को सीखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिए सभी के साथ, अनुभव बहुत ज़रूरी है। यस। प्रणाम सर। जी जी। सभी मैंने ये फ्री वाला कोर्स लास्ट ईयर किया था। उसके पहले मुझे माइग्रेन का बहुत इशू था, माइग्रेन का इशू था, ढेर सारे इश्यूज थे। तो मैंने ये फ्री वाला कोर्स किया, उससे मैंने माइग्रेन पे काम किया, तो मुझे फर्स्ट वीक में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में हम लोग इतने पैसे वेस्ट करते हैं, तो बेसिक के बाद एडवांस कर लूं। एडवांस किया, एडवांस में नॉलेज गेन किया। और वो एडवांस में उन्होंने कुछ रेमेडीज भी बताए थे। जैसे यूरिनल इन्फेक्शन के लिए कुछ दिया था, बहुत सारे रेमेडी, जूस थेरेपी बताया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसका भी मैंने मेरे घर में सबके लिए इस्तेमाल करके देखा। तो मेडिसिन कम होते हैं, इससे ये अनुभव आया। तो मैंने डीएम के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुए तो फिर वो एडमिशन लेके मैं कोर्स नहीं कर पाई। फीस भी मैंने हाफ पे किया था। लेकिन सर ने मुझे, थैंक यू सो मच, सर ने मुझे बोला कि फीस का मत सोचो, क्लास अटेंड करो। तो और बाद में मैंने फीस पे किया, लेकिन क्लास अटेंड ही नहीं कर पा रही, क्योंकि जॉब के बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, घर में भी कुछ चल रहा था। तो अब सब कुछ सेटल हो गया, तो मैंने सोचा मैं पहले से वापस स्टार्ट करूंगी। सर, अपने क्लास की ये खासियत है कि लाइफ टाइम एक्सेस आपने दे के रखा है, और कुछ भी डाउट कभी भी आ जाए तो आप हेल्प करते हो, वो बहुत बहुत फायदे का है, ऐसे कहीं नहीं मिलता है। तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। जी आपने जी अच्छा बिल्कुल। टिप्स दिया मुझे। और घर में भी किसी को कभी कुछ प्रॉब्लम हो, सर को कभी भी पिंग किया। मैंने तो एक बार ऐसे मिडनाइट में पिंग किया था, तो मुझे वो आंसर मिला था। तो मतलब कभी भी कोई भी डाउट हो, तो वो आंसर जब वो देखेंगे तब वो आंसर देंगे, ऐसा है। लेकिन आंसर मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा। जी जी। तो जितना धन्यवाद मैं आपका। बोलूँ वो कमी है, जितना मैं बोलूँ वो कमी है, ऐसे मैं बोलती हूँ। जी थैंक यू सो मच। जी 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 धन्यवाद। तो ऐसे ही हम लोग जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मैंने कल कहा था ना, कल एक बात कहा था मैंने, कि जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप हमारे हो गए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले आप छोड़ के चले जाएं तो वो अलग बात है। राइट। तो मेरे तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं रहेगा, मैं कभी नहीं छोड़ता किसी को, भले आप चले जाएं वो अलग बात है। तो जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया बहुत अच्छा, वाले हैं, वेलकम, स्वागत है सभी का। ठीक है, एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास क्यों करना चाहिए उसके बारे में मैंने कल बताया था, है ना। तो आंख के बारे में भी हम लोगों ने देखा। राइट। आंख के बारे में देखा हम लोगों ने, आंख से संबंधित समस्या, मोतियाबिंद के पहले की समस्या, मोतियाबिंद के बाद की समस्या का समाधान हमें देता है, नो डाउट। एक्यूप्रेशर से मोतियाबिंद का भी ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है, लेकिन मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट हम लोग इसके आगे वाले क्लास में सीखते हैं। अभी हमारे आंखों में छाले पड़ रहे हो, वो रिकवर होता है, वो ठीक होता है। हमारे आंखों में दर्द हो, वो ठीक होता है। एवं हमारे आंखों से पानी आ रहा हो, उसे ठीक करेगा। और धुंधला दिखाई देने की समस्या, उसको भी दूर करेगा। धुंधला दिखाई दे रहा हो, उसे भी दूर करेगा। साथ ही साथ ये कुछ हद तक हमारे आंखों की रोशनी को रिकवर करने में भी हेल्प करता है। जिन लोगों का अभी अभी रोशनी गया है, उन लोगों का भी रिकवर करता है। मैंने ये देखा है कि
ये हमारे चश्मे के नंबर को घटाने का काम करता है। मैंने क्या, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है। मैं उनका वीडियो अभी आप लोग को दिखाता हूँ। उन्होंने ये अनुभव अपना शेयर किया कि किस प्रकार से हमने अपने चश्मे का नंबर जो है वो घटाया। एक्चुअली उनको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे चश्मे का नंबर जो है सो घट गया। क्या है कि उन्होंने सुना कि ऐसा ऐसा होता है और उन्होंने ये प्रयोग करना चालू किया। उन्होंने सोच के नहीं रखा था कि हमारे आंखों का जो रोशनी है वो कम हो जाएगा ऐसा। लेकिन जब उन्हें चश्मे मतलब जो अधिक नंबर वाला चश्मा है वो पहनने से परेशानी होने लगी। यानी कि क्या होता है कि जब हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है और उस समय यदि हमने चश्मा पहन रखा है, राइट, उस समय चश्मा पहन रखा है पावर वाली खास करके, तो माथे में दर्द होगा। और यही चीज उनको हो रहा था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे माथे में दर्द हो रहा है। किस वजह से हो रहा है उनको पता नहीं था। एक दिन हुआ क्या कि उन्होंने चश्मा उतार के रखा और ऐसे ही कुछ ऐसा किया। उनके मुंह से आप लोग सुनिए, उनके मुंह से आप लोग सुनिए किस प्रकार से उनको अनुभव हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इसका रिजल्ट पाया। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये तो पहले अभी भी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है। हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया। जी जी जी। तो उन्होंने अपने चश्मे के नंबर को से घटाया, राइट, उन्होंने शेयर किया था। ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट हम लोग भी ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा रिजल्ट हम लोग भी ला सकते हैं। तो ये काली मिर्च का प्रयोग करते हुए आंखों की समस्या का समाधान हम लोग पा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कान के लिए, राइट, कान की समस्याओं के लिए हम इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे। इस जिम्मी का दो भाग होता है, एक गोल वाला एक नुकीला वाला। तो नुकीले वाले भाग का प्रयोग करना है, कान वाले लोकेशन के ऊपर इसको रखना है। फॉर्मूला अपनाना है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज। हल्का दबाव देना है, हल्का दबाव देना है, थोड़ा सा घुमा लेना है, उठा देना है। हल्का दबाव देना है, थोड़ा सा घुमा लेना है, उठा देना है। ऐसे करके 20 बार करना है। कितना बार? 20 बार करना है। तो इस तरह से हम कान से संबंधित समस्याओं का समाधान यहां से ले सकते हैं। तो कान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, कान में साई साई की आवाज आती हो, घंटी बजने की आवाज आती हो, कान में दर्द हो, कान से पस बहते हो, कान में फड़फड़ाहट की आवाज हो, तो हम इस चीज के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें यह देता है। तो कान से जुड़ी समस्या के लिए इसका प्रयोग करना है। हम लोगों ने नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान देख लिया। अब आए हम लोग मुंह के ऊपर, राइट। मुंह के ऊपर बहुत बड़ बड़ कर लिया, अब मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। कहाँ है? मुंह का लोकेशन नाक के नीचे, राइट, नाक के नीचे। तो नाक के नीचे जस्ट इस जिम्मी का
नुकीला वाला भाग रखना है, थोड़ा सा दबाना है, उठा लेना है, थोड़ा सा दबाना है, उठा लेना है, थोड़ा सा दबाना है, उठा लेना है। यही प्रक्रिया जो कान के ऊपर किया था वही प्रक्रिया यहां पर करना है। मुंह से जुड़ी समस्या का समाधान हमें इससे मिल जाता है। मुंह से जुड़ी समस्या का समाधान हमें इससे मिल जाता है। माउथ अल्सर हो, जीभ में फोड़े पड़ रहे हो, मुंह में फोड़े हो गए हो, या फिर दांतों में दर्द हो, हम इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। खास करके जिन लोगों का मुंह कम खुलता है, मुंह किन लोगों का कम खुलता है, विशेष करके उन लोगों का मुंह जो है कम खुलेगा जो लोग गुटखा खाते हैं और दिन भर खाए हुए रहते हैं। मालूम है जब खाए हुए रहेंगे तो मुंह ऐसे किए रहेंगे, अब बोलेंगे तो आऊं आऊं करके बोलेंगे, मुंह जो है उसका ऐसे ही बंद रहता है। राइट। अब होता क्या है कि ये चीज जो दिन भर ऐसे किए हुए रहते हैं ना, मुंह कम खुलने लगता है और समस्या होती है खाने पीने में। मुंह कम खुलेगा तो खाएंगे पिएंगे कैसे, तो समस्या होती है। तो उसके लिए हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। मुंह यहाँ पर रख के दबाव देना है। तो मुंह से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। मुंह से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें देगा। वहीं फोरहेड के लिए, ललाट के लिए, ललाट से जुड़ी समस्या के लिए हम इस जिम्मी के अग्रभाग को फोरहेड वाले लोकेशन के ऊपर रख के दूसरी तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। 15 से 20 बार स्टिमुलेशन देंगे, हमारे फोरहेड में पेन है, स्टिफनेस है, अकड़न जकड़न की समस्या है, उसे दूर करेगा, उसे दूर करेगा। टॉप ऑफ हेड की समस्याओं का समाधान, हमारे सर के ऊपरी भाग में दर्द है, स्टिफनेस है, अकड़न है, यहाँ पर रख के स्टिमुलेशन देना है, अंगूठे के टिप के ऊपर रख के स्टिमुलेशन देना है। इससे हमारे टॉप ऑफ हेड से जुड़ी समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। ब्रेन से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए नाखून के नीचे और जॉइंट से ऊपर इसके बीचों बीच लगाना है, दूसरी तरफ से अंगूठा लगा के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। अभी इससे ब्रेन से जुड़ी समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। ब्रेन से जुड़ी जो भी तकलीफ है वो यहाँ से दूर होती है। खास करके इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी को पैरालिसिस अटैक आया हो। राइट, उस समय यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो ब्रेन से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें देगा। ओवरऑल माथे के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने बातचीत कर लिया, देख लिया, सीख लिया। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया। यहाँ तक यदि सभी का क्लियर हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आया। जिन लोगों को समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, वाई फॉर यस, वाई, हाँ, जस्ट वाई। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ पैर के सभी निशान के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, माथे के सभी निशान के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी हम लोग आते हैं, अभी हम लोग आते हैं गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना। तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही 4 टेक्निक का प्रयोग करना है जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर किया था। राइट, हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए पहला अपने हाथों से दबाव देके, अपने हाथों से दबाव देके, दूसरा सूजोक रिंग का प्रयोग करते हुए, तीसरा जिम्मी का प्रयोग करते हुए इसको रख के हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। और चौथा, चौथा और सबसे प्रभावी इसको बोला जाता है, ये मेथी पट्टी बनाते कैसे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन के नाम से आप लोग को मिल जाएगा। इस मेथी पट्टी का प्रयोग करना है, चारों बगल से लगाना है। इसे बोला जाता है मेथी पट्टी एक, काम अनेक। क्यों? क्योंकि यहाँ जहां पर लगाया है ना, यहाँ से अनेक काम होते हैं। ये देखिए, ये सर्वाइकल वाले भाग के ऊपर भी लगा है। राइट, सर्वाइकल वाले भाग के ऊपर भी लगा है, इधर से गले के ऊपर भी लगा है, चारों बगल से लगा है। अभी इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, 15 से 20 बार इसके ऊपर दबाव देना है। तो ये गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। अभी फ्रेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गले में दर्द की समस्या हो, घेंगा हो, थायराइड हो, हम इस चीज के लिए इसका प्रयोग करेंगे। गले से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। और साथ ही साथ ये गर्दन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। गर्दन से जुड़ी समस्या, अभी गर्दन में दर्द हो, स्टीफनेस हो,
गर्दन अकड़ गया हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम माथे के सभी अंगों में किसी भी प्रकार की समस्या है उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। रिजल्ट जल्दी आएगा, राइट, रिजल्ट जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि माथा हमारा कहाँ रखा हुआ है? सर्वाइकल के ऊपर, और सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट इसने ऑलरेडी कर दिया। कहाँ? यहाँ देखिए, यहाँ लगा दिया। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या जो होती है ना, उसमें भी इसका अच्छा फायदा होता है, अच्छा लाभ होता है। जिसने जिसने लगाया है कैमरे में दिखाएंगे, दिखाई देंगे, हाँ दिखाएंगे। पी बरुआ जी, अमृता जी, और किसने लगाया? अमोल दुबे जी और रघुवीर सेन जी। बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया है? दिखाइए जिसने लगाया हो। प्रैक्टिकल करना है, अभी लगाएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? लगाना है। रविंद्र जी, ठीक है। और पवन श्रीवास्तव जी, ठीक है। और किसने लगाया? मेथी पट्टी, मेथी पट्टी गले में, सर्वाइकल वाले भाग में, जिसने भी लगाया हो मुझे दिखाएंगे। दूसरी स्क्रीन में देखूं थोड़ा, कोई है क्या? जिसने भी लगाया हो मुझे दिखाएंगे। डोली कपूपारा जी, ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया? ठीक है, सभी लोग साथ में लगाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, तभी तो सीख पाएंगे ना, तभी तो सीख पाएंगे। हम लोग सीखने के लिए ही तो आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने गले के ऊपर ट्रीटमेंट देना कैसे है वो देखा। तो गर्दन से जुड़ी समस्या का समाधान, माथे के सभी अंगों से जुड़ी समस्या का समाधान, गले से जुड़ी समस्या का समाधान, एवं हमारे हाथ में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों की नसों में खिंचाव हो, उंगलियों की नसों में खिंचाव हो, और रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर हो, हमारे हाथों में कनकनाहट हो, तो इन सभी चीजों के लिए हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करें। इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ रिजल्ट जल्दी आएगा, राइट, रिजल्ट जल्दी आएगा। साथ ही साथ यह सर्दी खांसी और बुखार में भी लगाया जाता है। सर्दी खांसी और बुखार है तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार से दबाव देंगे। तो सर्दी खांसी बुखार में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है मेथी पट्टी एक और काम अनेक, राइट। एक मेथी पट्टी लगाया, कितने सारे बीमारियों में काम में आया, राइट। तो गले तक हम लोगों ने देख लिया, गले का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग है? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा, चेस्ट, परफेक्ट। चेस्ट है ना, चेस्ट है, और चेस्ट में ही लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे? चेस्ट वाले भाग का प्रयोग करना है। अभी यहाँ पे उंगलियों से दबाव दे सकते हैं, उंगलियों से दबाव दे सकते हैं, ठीक है, उंगलियों से दबाव दे सकते हैं। तो चेस्ट पेन के लिए, लंग्स से संबंधित समस्या के लिए, ब्रेस्ट में गांठ बन रही है उसके लिए, और हृदय से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ भी नहीं है तो इसका प्रयोग करना है। यदि यह जिम्मी है तो जिम्मी के कांटे वाले भाग का प्रयोग करना है। इसको यहाँ रखना है, हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देना है, राइट, हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देना है, स्टिमुलेट करना है। और यदि ये भी नहीं है और केवल हमारे पास करेला जिम्मी है तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लाके रोल कर सकते हैं। ऐसे इसके कांटे छोटे होते हैं, इसके कांटे बड़े होते हैं, तो स्टिमुलेशन छोटे कांटे से अधिक होता है, ठीक है। तो ये हमें लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, चेस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान हमें इस जगह से मिल जाता है, राइट, इस जगह से मिल जाता है। तो अभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। क्या सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ उधर से, ठीक है। तो टूल्स कैसे मंगा सकते हैं? टूल्स मंगाने के लिए मैं एक लिंक दे दे रहा हूँ, उसके ऊपर जाइए और वहाँ से खरीद लीजिए, ठीक है। उधर भी मिल जाता है, उधर भी मिल जाता है।
ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपके आसपास कोई प्रेशर का शॉप होगा वहां पर भी मिल जाएगा, यहाँ से आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। जो लोग क्लास में इनरोल कर रहे हैं आगे आने वाली क्लास में, उनको यह फ्री में मिलेगा, उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, उनको यह फ्री में मिलेगा। और जो लोग आज इनरोल करने वाले हैं उनके लिए एक और गिफ्ट है, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैंने पहले हिंट दे दिया, ठीक है। एक और गिफ्ट है, गिफ्ट किसको किसको लेना है, जिसको जिसको गिफ्ट चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको गिफ्ट चाहिए, चैट बॉक्स में मैं लिखना है जिसको गिफ्ट चाहिए। हाँ, गिफ्ट तो गिफ्ट लेने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से सभी को इनरोल करना है, ठीक है। जो लोग आज इनरोल करेंगे उनको प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, ठीक है जी, प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, यानी कि जो पीडीएफ क्लास में रहेगा उसका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो आज करना है। तो अभी हम लोग चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन उदरगत अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जिम्मी, करेला जिम्मी, राइट, करेला जिम्मी। तो करेला जिम्मी क्या करना है, हाथ में लेके यूं करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है। ऐसे रोल करने से सभी अंगों के ऊपर टॉनिफिकेशन एक साथ हो जाता है। और सबसे मजे की बात बताऊं, जो लोग ताली बजाने में कंजूसी नहीं करते हैं ना, उनका ट्रीटमेंट ऐसे ही हो जाता है, राइट। तो ताली जरूर बजाना चाहिए, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर टॉनिफिकेशन उससे हो जाता है, राइट। तो कुछ भी नहीं है तो ताली बजा लेना है, और करेला जिमी है तो इसको रोल कर लेना है, ठीक है। और लीवर और गाल ब्लैडर से जुड़ी समस्या के लिए थोड़ा साइड में भी रोल करना है, क्योंकि थोड़ा साइड में हट के भी पॉइंट होते हैं, इधर इधर लोग हम करेंगे साइड करके, तो लीवर और गाल ब्लैडर के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, यानी शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया, शरीर के पीछे में से ब्रेन के ऊपर हम लोगों ने देख लिया, अभी बचे दो अंग, कौन कौन से, स्पाइन और किडनी, राइट, स्पाइन और किडनी, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्पाइन में से सर्वाइकल के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये अभी हम लोगों ने देखा था, राइट, ये अभी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, जो लोग इनरोल करने वाले हैं उनके लिए मैं पेमेंट लिंक छोड़ दे रहा हूँ, तब तक आप जो है इनरोल कर लें, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये मैंने पेमेंट लिंक दे दिया है, इसके ऊपर आप जाके डायरेक्टली पे कर देंगे, यहाँ पे 3019 रुपये कटेगा, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम बारकोड का प्रयोग करेंगे, तो बारकोड में एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रुप में ये सब चीज़ नहीं जाएगा, ठीक है, ग्रुप में ये सब चीज़ नहीं जाएगा, मैंने यहाँ दिखा दिया, यहीं पे आपको कर लेना है। पहले मैं भेजता था ग्रुप में सब कुछ, अब नहीं भेजूंगा, ठीक है, जो करना है यही कर लेना है। तो यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली पे कर दीजिए, इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के लिए, जो भी भुगतान रहेगा, जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट रहेगा इसी पे आपको भेजना है, इसी नंबर पे भेजना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने शरीर के पीछे के जो अंग है उसमें से ब्रेन के ऊपर हम लोगों ने देख लिया, और रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर जो है हमने मेथी पट्टी लगाया। यहाँ पर थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम अंगूठे से हल्का ऑयल लगा के अंगूठे से हल्के हाथों से मसाज करेंगे ना, तो उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि जिम्मी है तो इस जिम्मी के गोल वाले भाग का प्रयोग करना है, कांटे वाले का नहीं। क्यों? क्योंकि इधर का स्किन सेंसिटिव होता है, कांटे वाले से स्टिमुलेट कर दिया तो स्वेलिंग आ जाएगा, हाथ फूल जाएगा, दूसरे दिन कंप्लेन करेंगे सर आपने क्या सिखा दिया मुझे, मेरा हाथ फूल गया, राइट, ऐसा कंप्लेन मेरे पास आ चुका है। तो कांटे वाले भाग का प्रयोग नहीं करना है, गोल वाले भाग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए ट्रीटमेंट देना है। अब रीढ़ की हड्डी का बाकी थोरासिक, लंबर और सेक्रल कॉक्सिक्स यहाँ पर है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। मटर के दानों को 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, ऐसे चिपका देना है,
और इसको रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे लाके पेस्ट करना है। ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। अभी यह यहाँ पे 24 घंटे के लिए लगा रहेगा और हम इसके ऊपर दिन भर में 3 से 4 बार दबाव देंगे, एक बार में 15 से 20 बार दबाव देंगे। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता रहेगा, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता रहेगा। बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, नहीं यहाँ मेथी नहीं लगाना है अमृता जी, यहाँ पे मटर का दाना लगाते हैं, यहाँ मेथी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, कमर दर्द हो, साइटिका की समस्या हो, हम इन सभी चीज़ों के लिए ये मटर के दाने का प्रयोग करते हैं, मटर के दाने का प्रयोग करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी हो गया, ब्रेन हो गया। अब अंतिम ऑर्गन है जो 70% वर्कलोड को संभालने वाला ऑर्गन है, किडनी, राइट। तो किडनी के से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। जब हम राजमा को यूं करके देखते हैं ना, तो जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह दिखाई देता है, राइट, किडनी की तरह दिखाई देता है। अभी क्या करना है, इसको इसी प्रकार से किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगा देना है। ये इसको देखे, ये इसको देखे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसको गाली देवे, ये इसको गाली देवे, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें, दोनों में झगड़ा लगा देना है, बीच में फायदा उठा लेना है, ठीक है। कहाँ? अपने हाथों में, ठीक है। चलिए इसका झगड़ा लगवाते हैं अपने हाथों में भी। हाफ इंच के पेपर टेप का प्रयोग करना है, हाफ इंच के पेपर टेप में इसको इस प्रकार से चिपका देना है, ऐसे चिपका दिया और इसका मुंह दूसरे की तरफ करके ऐसे करके लगा दिया। ये इधर देखेगा, है ना, ये इधर देखेगा। उसी प्रकार से दूसरा दूसरा इसका मुंह इधर करके लगा देना है, ऐसे करके लगा दिया। अभी दोनों एक दूसरे के तरफ है, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। अभी इसके ऊपर उंगली रख के हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। अभी ये किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है, किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। साथ ही साथ जिस किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या है तो उसमें भी यह हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। हड्डियों में दर्द की समस्या जो है उसके लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया है, सीख लिया है। वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके अवश्य देखना है। हाँ ठीक है अमृता पी बरुआ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने शो कंप्लीट कर लिया, एक दो बार वीडियो को रिकॉर्ड रिपीट करके देखना है, चीज़ें इससे क्लियर होगी और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने सब कुछ सीखा। यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स में वाई लिखना है यदि समझ में आ गया हो, राइट, समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। हाँ, बीमारी से संबंधित जो भी बातचीत है वो हम लोग कल करेंगे, कल वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। बीमारी से संबंधित जो भी चीज़ें बातचीत है वो हम लोग कल वाले क्लास में बातचीत करेंगे। तो अवधेश पांडे जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो अभी जो लोग आगे आने वाले क्लास में इनरोल करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल नोटिफिकेशन आप सभी को दिया था, ये उन लोगों के लिए है जो इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते 3 दिन की क्लास आप रिपीट करते रहे, नो डाउट, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। जो लोग करना चाहते हैं वो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। आप, हाँ रिवीजन हो गया ठीक है। तो अभी उसकी जानकारी दे दी जा रही है। आप लोग बीमारी के ऊपर कल बातचीत करेंगे निशा जी, ठीक है। अभी क्लास से संबंधित यदि किसी को कुछ सवाल रह गया है, 2 दिन में जो कुछ सीखा है उसके ऊपर कुछ सवाल रह गया है तो एक आध सवाल मैं ले सकता हूँ। अभी हम लोग जस्ट नहीं, सोयाबीन का नहीं लगाते, मटर का दाना लगाते हैं। जो लोग आज न्यूली ज्वाइंड है, जिनको पता नहीं है कि कल हम लोग आगे वाले क्लास में क्या सीखेंगे, मैं बता दूं, आने वाले मंडे से नया बैच शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथों में उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हम लोग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जूस थेरेपी का प्रयोग करने वाले हैं। जूस थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग अपनाने वाले हैं। इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ
हमारे शरीर का बायोक्लॉक क्या कहता है, किस प्रकार हम अपना लाइफस्टाइल को जिए। लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए कालचक्र को हम लोग सीखने वाले हैं, बायोक्लॉक को हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्लेशों को दूर करने के लिए अलग अलग हस्तयोग मुद्राओं का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे इवन हमारा पांच तत्व भी संतुलित होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के बायोक्लॉक को सेट करने के लिए 12 हार्मनी पॉइंट, जो हमारे मेरिडियन चैनल का मास्टर पॉइंट होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एवं WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा के बारे में जानने वाले हैं, ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से जिसे जाना जाता है। इन सभी चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया गया है। 12 दिनों का कोर्स होगा। इन 12 दिनों में इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कहने का तो 12 दिन का क्लास है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, जो एक बार क्लास को ज्वाइन कर लेता है, लाइफ टाइम आप क्लास को लाइव आके रिपीट कर सकते हैं। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बार बार क्लास रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास को लाइफ टाइम कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए लाइफ टाइम के लिए उपलब्ध है। ये रिकॉर्डिंग अभी तक जितने क्लास हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग, आने वाले जितने क्लास होंगे उसकी रिकॉर्डिंग, सभी रिकॉर्डिंग आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। नोट्स के बारे में बताया, PDF नोट्स मिलेंगे। अभी मैंने अनाउंस किया, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगा, जल्दी से ले लेना है, आगे नहीं मिलेगा। ये आज के लिए है केवल, ठीक है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगा। सर्टिफिकेट में मिलेगा, है ना, क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट में मिलेगा। एवं कम्युनिटी का बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। अभी एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, योगा टीचर है, वेलनेस कोचेज है, बहुत सारे लोग हैं। अभी क्या है कि आपने कभी कोई सवाल पिन किया और मैंने नहीं देखा, तो बाकी लोग देखेंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा कभी भी, राइट, कभी भी उसका जवाब मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमरजेंसी कभी आ गई और इमरजेंसी के समय में हमारा दिमाग काम नहीं किया, तो हम उस समय इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल मिलेंगे, 50 बने बनाए प्रोटोकॉल मिलेंगे, और इन सभी चीज़ों को मिला के ये 12 दिन का कोर्स बंडल तैयार किया गया है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 17,000 रुपये आती है। लेकिन संस्था इसे बहुत ही कम पैसे में आप सभी को उपलब्ध करवाती है। 3499 इसका फी है, जो कि आगे चल के हो जाएगा, ठीक है। इस बैच के बाद जो है ये हो जाएगा, 3499 ही रहेगा। इस बैच तक जो है 2999 है, 2999 है, 500 रुपये का डिस्काउंट है। इस बारकोड का प्रयोग करना है, इसके ऊपर आप फी भुगतान करके इस नंबर के ऊपर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे। इसी नंबर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी कुछ उपलब्ध है। इसका प्रयोग करते हुए आप आने वाले क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे 2 बैचेज चलते हैं, 6 बजे 7 बजे, 6 बजे है 7 बजे है, और दोनों ही क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा। आप चाहे तो दोनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाला जो नया बैच स्टार्ट होगा उसका समय 7 बजे का है, ठीक है, शाम के 7 बजे का है। तो जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये गिफ्ट है, जो गिफ्ट अभी मैंने बोला था, राइट। तो इसमें एक एक्यूप्रेशर का किट आप सभी को मिलेगा, साथ ही साथ उसका प्रिंटेड PDF मटेरियल मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों को मिला के जस्ट आप लोगों को इतना भुगतान करना है। जो लोग, जिन लोगों ने कर लिया है वेलकम है, जो लोग करने वाले हैं तो मैंने पेमेंट लिंक दिया है, आप उसका प्रयोग करें। पेमेंट लिंक मैंने दिया है, उसका भी प्रयोग करें। निशा जी, अभी मैंने बोला ना कि प्रिंटेड PDF मटेरियल मिलेगा, सारे बुक का मिला के एक में आपको भेजा जाएगा। तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगा, दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी का एक दो सवाल है, अधिक सवाल मैं नहीं ले सकूंगा। यदि किसी का सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आप बात कर सकेंगे। किसी को कुछ पूछना है, क्लास से संबंधित जानकारी कुछ लेनी है, तो आप उससे संबंधित सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जी, तो आज हम लोगों ने अपने शरीर के सभी अंगों को कैसे लोकेट करना है, कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने इसको देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि कल के क्लास में बीमारी के ऊपर, टोटली बीमारी के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं।
तो बीमारी से संबंधित समस्या, जो कुछ भी समस्या है हमारे शरीर में, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आज का जो सत्र है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब बारी आ गई प्रसाद बंटने की। कहा था ना मैंने क्लास के अंत में मैं बताऊंगा, राइट। अभी जो लोग बचे हैं वो लोग लेके जाएंगे। मैंने देखा था लगभग 94 लोग थे, अभी कुछ लोग चले गए हैं। जो लोग चले गए हैं उनको तो मिलेगा नहीं, जो यहाँ है उनको मिलेगा। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए एक सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का फार्मूला है, जिसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, नेचुरल रूप से सूखा हुआ, जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया हो, ऐसे भुट्टे का बाल में ये औषधि गुण होता है जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके, जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके। तो हम ऐसे कॉर्न सिल्क का प्रयोग करेंगे। इस कॉर्न सिल्क का प्रयोग कैसे करना है, इसे नोट डाउन करना है। 50 ग्राम सिल्क को लेना है। 4 लीटर पानी में 4 लीटर पानी में लगभग 40 से 45 मिनट तक के लिए इसे उबालना है। 40 टू 45 मिनट्स हम इसे उबालेंगे। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, उस समय हम इसको छान लेंगे और इस छाने हुए पानी को दिन भर में कंज्यूम करना है। दिन भर में कंज्यूम करना, ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है। ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है। किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकलता है और किडनी हमारा स्वस्थ रहता है। किडनी हमारा स्वस्थ रहता है। तो किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये मिल जाता है। और यदि किडनी को हमने स्वस्थ रखा, यकीन मानिए 70% बीमारी हमारे शरीर से तो ऐसे ही चला जाता है। खाना खाने के खाना खाने का है, उसमें क्या है? अमृता जी, खाने का है। हमने पानी पीने के लिए बोला है, दवाई नहीं, ठीक है। खाना खाना है, कोई इशू नहीं। दिन भर खाना पीना है, सब कुछ करना है, लेकिन पानी जो है उसको चेंज कर लेना है। दिन भर पानी हम लोग जो पीते हैं ना, उसके जगह पे इसे ले लेना है। देखिए, मैं अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है आधा बोतल, दिखाऊं? मैं पीता हूँ, ये देखिए, ये पड़ा हुआ आधा बोतल, राइट। खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं पी रहा हूँ राइट। अवश्य ही पीना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि हमारा किडनी डिटॉक्स हो और हम स्वस्थ रहे, हम दवाइयों से बचे रहें, अवश्य डिटॉक्स करना चाहिए। तो जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें भी डिटॉक्स करना चाहिए, और जो लोग बीमार हैं, किडनी से संबंधित समस्या हो चुकी है, उन लोगों को भी डिटॉक्स करना चाहिए। कहाँ मिलते हैं? हर जगह मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो मैं भेज दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। सूखा हुआ लेना है, अभी तो मैंने बताया फारूक जी, सूखा हुआ लेना है। जो पेड़ में ही सूख गया हो ना, उसको लेंगे। ऐसा नहीं बाजार से लाएंगे और सुखाएंगे उसके बाद प्रयोग करेंगे, नहीं। पेड़ में ही जो सूख गया उसका प्रयोग करना, उसमें वो मेडिसिन रहता है जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके। ठीक है। तो किडनी को डिटॉक्स करने का तरीका अभी हम लोगों ने देख लिया, उसको समझ लिया। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, वेलकम, स्वागत है। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर ले, ठीक है, जल्दी से कर ले। उसका फोटो है क्या? फोटो हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जो भी दिया था ना, संतुलनम वेलनेस का वेबसाइट। हाँ, भुट्टे का बाल है। अभी जो दिया था ना संतुलनम वेलनेस का जो साइट, उसमें मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऐड हुए होंगे तो भी, ना हुआ वो तभी रिसेंटली वो साइट बना है। ऐड हुआ हुआ तो भी, नहीं हुआ हुआ तो भी अभी ऐड होने वाला है। हाँ, अमोल दुबे जी, सही हुआ है, 3019 सही है, बिल्कुल सही है। वो 20 रुपया उसका प्लेटफॉर्म चार्ज वो लोग लेता है, ठीक है। जो लोग पेमेंट लिंक से कर रहे हैं उनका 3019 कटेगा, और जो लोग बारकोड से कर रहे हैं उनको 2,999 ही पे करना है, ठीक है। तो पेमेंट लिंक मैंने दिया, दोबारा दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया, स्क्रीनशॉट हमें जरूर भेजेंगे, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। इस नंबर का प्रयोग करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट में मुझे भेजना है। इसी नंबर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ उपलब्ध है। इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है, इसी के ऊपर आपको पेमेंट भी करना है। आप नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
बारकोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिससे चाहें उससे भुगतान कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड से करना हो आप पेमेंट लिंक का इस्तेमाल कर लीजिए। जिन लोगों को यूपीआई करना है, फोन पे करना है, गूगल पे करना है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉर्न सिल्क कहाँ मिलेगा? हमारे संतुलन वेलनेस का साइट जो है ना, उस पे चले जाइए, वहां मिल जाएगा। अभी अभी मैंने शेयर किया था, अभी मैंने शेयर किया था, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। इस पे चले जाइए, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, संतुलनम वेलनेस डॉट कॉम। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, संतुलनम वेलनेस डॉट कॉम, मिल जाएगा उस पर। ठीक है, कॉर्न सिल्क चाहिए या फिर आपके प्रेशर से जुड़ी कुछ सामान चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए, सब कुछ उस पर अवेलेबल है। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मक्के के, हाँ मक्के को ही तो भुट्टा बोलते हैं, गौरव चौहान जी, बिल्कुल सही। मक्के को ही भुट्टा बोलते हैं। ठीक है, मक्के के बाल का प्रयोग करना है। अभी तो बोला मैंने कॉर्न सिल्क, कॉर्न तो मक्के को ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। जिन लोगों ने कर लिया है वो तो अच्छा, जो लोग करने वाले हैं मैं 2 मिनट के लिए और रुक जाता हूँ। आप लोग जो है स्कैन करके कर लीजिए और इसी नंबर का प्रयोग करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के क्लास में हम लोग टोटली बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। राइट, बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले, यानी कि कौन सी बीमारी में किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन से ट्रीटमेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे, और जो अभी हम लोगों ने सीखा इसका प्रयोग हम कैसे करें। तो टोटली बीमारियों के ऊपर कल बातचीत होने वाली है। तो क्या पता किसके मन में कौन सा सवाल है, कौन किस बीमारी के बारे में पूछेगा। हम आ रहे हैं, हमें किसी एक दो बीमारी के बारे में पूछना है, कोई आ रहा है किसी और बीमारी के बारे में पूछना है। तो बहुत सारे बीमारियों के ऊपर एक साथ चर्चा हो जाती है और जितने लोग ज्वाइन करते हैं अनेकों बीमारियों के बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन। और सभी लोग कुछ ना कुछ नोट डाउन करके रखे पहले से, पूछना क्या है। राइट, पहले से नोट डाउन करके रखें पूछना क्या है। उससे बेनिफिट ये क्या होता है, क्लास के दौरान सोचना नहीं होता है। आपने नोट डाउन करके रखा है, हैंडेज करके रखा है, आपकी बारी आएगी, आपने सवाल को झट से पूछ लेना है। और ऐसे क्या होता है, कुछ सोचा नहीं था, क्लास को ज्वाइन कर लिया, अब क्या पूछना है दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो पहले से नोट करके रखेंगे ना, बाकी लोगों का जो सुनेंगे वो नोट करते जाएंगे, और जब अपना बारी आएगा तो हम अपने सवाल के बारे में पूछ लेंगे। तो ऐसे आपको बीमारियों का बंडल मिल जाएगा कि कौन सी बीमारी में क्या प्रयोग बताया था। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का क्लास, सभी लोग मिस नहीं करेंगे, अवश्य ज्वाइन करेंगे, समय से ज्वाइन करेंगे ताकि कुछ मिस ना हो। तो आज हम लोग क्लास को यहीं और करते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं नंबर को सेव कर ले, इसी नंबर पे पे करना है। लिंक को कॉपी पेस्ट करके रख ले कहीं पे, लिंक को कॉपी पेस्ट करके रख ले कहीं पे, इसी के ऊपर आप पे कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन का लिंक है मैं आज शेयर कर देने वाला हूँ, जहाँ पर पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, उसी के ऊपर कोर्स भी अवेलेबल है। डायरेक्टली आप एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से भी बाय कर सकते, वहाँ से भी डायरेक्टली बाय कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बोलिए, अब हैंड रेज करिए तभी तो मैं सवाल लूंगा ना। फारूक जी मैंने बोला तो था, जिनको सवाल पूछना है हैंड रेज कर लीजिए। बोलिए किनको सवाल, हैंड रेज करिए। अभी हैंड रेज नहीं करेंगे तो मैं सवाल कैसे लूंगा, मुझे दिखाई नहीं देता आप कहाँ हैं। हाँ बोलिए अमृता जी। देखिए हैंड रेज किया इन्होंने, तुरंत दिख गया किनको पूछना है। हाँ बोलिए। सर, मुझे ना हम्म। इतने में अभी 1 महीना हो गया। हम्म। ये हिप जॉइंट से यानी यहाँ यहाँ से हम्म। और घुटने तक, अच्छा, उसके राइट ऊपर हम लोग साइड कल में। बातचीत करने वाले हैं जी, बीमारियों के ऊपर जो है ना, कल बातचीत हम लोग करने वाले, इसको हाँ, नोट डाउन करके रखिएगा और कल अवश्य पूछिएगा। ठीक है, अभी ठीक है क्लास से सर। संबंधित किसी को सवाल है तो वो आप पूछ क्लास सकते का हैं। टाइमिंग क्या रहता है अदरवाइज सर? बीमारी, हाँ, टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग हाँ, 7 बजे। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा, 7 से 8। एक, हाँ 1 घंटा। और कितने दिन चलेगा क्लास? 12 दिन का क्लास है, आप जितना दिन ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। और ठीक है, मिस हो गया तो? वही तो बोला मैंने, आप जितना दिन ज्वाइन करना चाहे कर सकते जितना हैं। दिन। हाँ ओके हाँ ओके। हाँ हाँ, ठीक है, जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप ज्वाइन करते रहिए।
ठीक है। ओके हाँ ओके सर, हाँ 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 हाँ, ठीक है। मतलब मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। हाँ। बिना सीखे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। हम्म। तो ठीक है, और किसी के सवाल तो नहीं बचे ना? ठीक है, हम लोग कल के क्लास में जो भी सवाल है वो हम लोग कर लेते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।